नमस्कार, एस्ट्रो तक में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आप सबको रक्षाबंधन के पावन पर्व की शुभकामना। इस साल रक्षाबंधन का पावन पर्व कब मनाया जाएगा, भद्रा कितने बजे से कितने बजे तक रहेगी, भद्रा काल के बाद कब राखी बांधने का शुभ मुहूर्त होगा, किन बातों का विशेष रूप से बहनें ख्याल रखें, ये सब कुछ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो रक्षाबंधन का पावन पर्व हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, आप सब जानते हैं। रक्षाबंधन के दिन बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, रक्षा सूत्र बांधती हैं और भाई की लंबी आयु की भगवान से प्रार्थना करती हैं और भाई से वचन लेती हैं कि भाई उनकी रक्षा करेगा। रक्षाबंधन का पावन पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है भाई बहन के लिए। भाई बहन के बीच प्रेम का ये त्यौहार है। रक्षाबंधन के पावन पर्व में भद्रा को बहुत ध्यान दिया जाता है। भद्रा काल में राखी नहीं बांधी जाती है। तो इस साल जो रक्षाबंधन का पावन पर्व है 19 अगस्त को मनाया जाएगा। ये हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। तो इस साल जो पूर्णिमा तिथि की शुरुआत है 19 अगस्त को सुबह सुबह 3:04 से हो जाएगी और पूर्णिमा तिथि दिन भर रहेगी और रात को 11:55 में समाप्त होगी। अब आइए आपको बताते हैं कि भद्रा का समय कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा, क्योंकि भद्रा काल में राखी नहीं बांधनी चाहिए। राखी बांधने का निषेध है शास्त्रों के अनुसार। तो इस साल 19 अगस्त को जो भद्रा का समय है वो शुरू हो जाएगा 19 अगस्त को सुबह 5:53 से और ये दोपहर 1:32 तक रहेगा। तो 1:32 के बाद राखी बांध सकते हैं। इस बार ऐसा कहा जा रहा है कि अगर किसी को बहुत जल्दी है तो पहले भी राखी बांध सकते हैं। उसके पीछे कारण क्या है कि जो भद्रा का वास है वो पाताल लोक में होगा और विद्वानों का मत है, बहुत सारे विद्वानों का ये कहना है कि यदि भद्रा का वास पाताल लोक में हो या स्वर्ग लोक में हो तो पृथ्वी में रहने वाले लोगों के लिए अशुभ नहीं होती है। तो पृथ्वी में रहने वाले लोग भद्रा को नज़रअंदाज करके रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। तो जिन लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है वो लोग जो है रक्षा सूत्र बांध सकते हैं सुबह के समय भी। लेकिन मान लीजिए कोई बहुत ज़रूरी नहीं है तो फिर जब भद्रा का समय समाप्त हो जाएगा दोपहर 1:32 में, उसके बाद रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तो बहुत अच्छा जो शुभ मुहूर्त है राखी बांधने का वो दोपहर 1:45 से शाम को 7 बजे तक का है। तो इस शुभ मुहूर्त में राखी बांधना बहुत अच्छा रहेगा। दूसरा, इस साल जो है पंचक भी रहेगा इसी दिन, यानी 19 अगस्त को पंचक भी शुरू होने वाला है। तो पंचक कब से शुरू होगा ये भी बताना जरूरी है। तो 19 अगस्त के दिन शाम को 7 बजे से पंचक शुरू होगा और अगले दिन सुबह 5:53 तक जो पंचक है वो रहेगा राज पंचक। पंचक 5 दिनों तक चलता है। तो ये जो पंचक है ये राज पंचक होगा। तो इस पंचक से घबराने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि पंचक में भी राखी ना बांधें तो आप दोपहर में 1:45 से लेकर के शाम को 7 बजे के पहले पहले रक्षाबंधन का पर्व मना लें। अपने भाई की कलाई में बहने राखी बांध दें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अब रक्षाबंधन का ये जो पर्व आप मनाएंगे दोपहर 1:45 से शाम को 7 बजे के बीच में, इनमें किन बातों का विशेष ख्याल रखने की ज़रूरत है। देखिए, बहनें सबसे पहले तो अपने भाई के लिए जो राखी लेके जा रही हैं, जो आपकी पसंद की राखी है वो लेकर के जाइए। साथ ही एक मौली ले लीजिए, कच्चा धागा जिसे बोलते हैं वो ले लीजिए या मौली ले लीजिए और राखी बांधने से पहले वो मौली भाई के हाथ में बांध दें, जिसे रक्षा सूत्र कहते हैं। और इसके बाद जो राखी आप लेकर आई हैं उसे भी बांध दें, क्योंकि राखियां आजकल उतनी पवित्र और अच्छी नहीं मिल रही हैं, इसलिए मौली अवश्य बांधने की सलाह है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि जब आप राखी बांध रहे हों तो कोशिश करें कि जहां आप रक्षाबंधन कर रही हों उस स्थान में देख लें, चेक कर लें कि राखी बांधते समय भाई का जो फेस है वो पूर्व दिशा की तरफ होना चाहिए।
पूर्व मुख करके भाई को बैठा दें और फिर जो है रक्षा सूत्र बांधें तो बहुत अच्छा रहेगा। एक और महत्वपूर्ण बात जो ध्यान रखनी है बहनों को कि भाई को रक्षा सूत्र बांधते समय जो आप राखी बांधने के बाद जो मिठाई खिलाती हैं वो मिठाई पवित्र मिठाई होनी चाहिए, शुद्ध मिठाई होनी चाहिए और कोशिश करें कि अपने घर में तैयार कर लें। ज़रूरी नहीं कि आप घर में जो है मिठाई बनाएं, उसकी रेसिपी आपको नहीं आती तो आप परेशान हो। जो आपको आता है आप खीर बना लें, हलवा बना लें, कोई मीठा बना लें तो थोड़ा सा वो अपने भाई को खिलाएं। बाज़ार की मिठाई खिलाने की सलाह नहीं दी जा रही है क्योंकि वो उतनी शुद्ध नहीं होती, उतनी पवित्र नहीं होती, उसमें उतना प्रेम का भाव नहीं होता जितना प्रेम का भाव आप अपने घर में जो हलवा बनाएंगी, खीर बनाएंगी उसमें होता है। तो कोशिश करें घर में तैयार करें और खिलाएं। तो इस तरीके से छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें और रक्षाबंधन का पर्व आप मनाएं शुभ मुहूर्त में। शुभ मुहूर्त एक बार फिर से बता दें, दोपहर 1:45 से शाम को 7 बजे तक। तो आप सबको रक्षाबंधन के पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे भी हम आपको रक्षाबंधन से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले हैं, तो वो वीडियो भी आप आगे अवश्य देखिएगा। देखते रहिए एस्ट्रो तक। नमस्कार। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।